नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग पीयूष ग्रंथि, इनके भाग तथा इनसे निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पीयूष ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके मस्तिष्क के जो फोर ब्रेन है यानी कि अग्र मस्तिष्क, उसमें। अगला पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में डायनसेफलोन के हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। आप जानते हैं कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है डायनसेफलोन और डायनसेफलोन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, और उसी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है आपका पीयूष ग्रंथि। आपने पिछले वीडियो में संरचना में देखा है। आइए अगला पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम होता है, यानी कि आधा ग्राम का होता है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। हमारे शरीर में सर्वाधिक छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, और जो पीयूष ग्रंथि है ये दूसरी सर्वाधिक छोटी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की। इसका आकार जो है मटर के दाने के समान होता है और पीनियल ग्रंथि का आकार चावल के दाने के समान होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में सर्वाधिक हार्मोन का स्रावन यानी कि सेक्रेशन करती है। कहने का मतलब है कि पीयूष ग्रंथि जितने भी अन्य ग्रंथि है उनमें से सबसे अधिक हार्मोन को निकालती है, सबसे अधिक हार्मोन का स्रावन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में 7 अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि जो है शरीर के अंदर बहुत सारे ग्रंथि है, उन ग्रंथि में से 7 ग्रंथि को क्या करती है? कंट्रोल करती है, यानी कि नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट देखिए, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है तथा शरीर के कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन का स्रावन करती है, बहुत सारे हार्मोन को निकालती है और 7 अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित भी कर रही है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीयूष ग्रंथि के 3 भाग हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहला भाग को कहते हैं एंटेरियर पार्ट, हिंदी में कहते हैं अग्र भाग। जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं मिडिल पार्ट, मध्य भाग, और तीसरे भाग को कहते हैं पोस्टेरियर पार्ट, पश्च भाग। एंटेरियर पार्ट अग्र भाग, मिडिल पार्ट मध्य भाग, पोस्टेरियर पार्ट पश्च भाग। ये तीनों भाग अलग अलग हार्मोन का स्रावन करते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि का सबसे पहला भाग है अग्र भाग, वो जो हार्मोन का स्रावन करती है वो इस प्रकार है: ACTH हार्मोन, GH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, TSH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग यानी कि एंटेरियर पार्ट निकालता है। ACTH को बोलते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH का पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH का पूरा नाम होता है थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला भाग देखिए, जो पीयूष ग्रंथि का मिडिल पार्ट है यानी कि मध्य भाग, वो एक हार्मोन निकालता है MSH, जिसको बोलते हैं मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही हार्मोन जो है आपके त्वचा के रंग को डिसाइड करवाता है। पीयूष ग्रंथि का जो तीसरा भाग है पोस्टेरियर पार्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पश्च भाग, ये भी कई हार्मोन का स्रावन करती है। उनमें से एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा है वेसोप्रिन हार्मोन, जिसको ADH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, इसको आपका पीयूष ग्रंथि का अंतिम भाग यानी कि पोस्टेरियर पार्ट, पश्च भाग
निकालता है, यानी कि स्रावन करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर। चलिए देखिए, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन। तो सबसे पहला हार्मोन को देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन में सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के जन्म में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि का में भी कौन सा भाग? पश्च भाग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह हार्मोन महिलाओं में गर्भाशय की दीवारों में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिससे शिशु की सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो महिलाओं की गर्भाशय है, देखिए ये महिलाओं की गर्भाशय है। इस गर्भाशय में मान के चलिए एक बच्चा है, इस बच्चा का डिलीवरी होना है, यानी कि इस बच्चे का जन्म होना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है पीयूष ग्रंथि। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि निकालती है, तो ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में संकुचन होता है, यानी कि इधर से प्रेशर पड़ता है, संकुचन होता है, जिससे बच्चा क्या होता है? आगे की ओर खिसकता है। तो गर्भाशय की दीवार में ये संकुचन उत्पन्न करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कब? जब बच्चे का जन्म होने वाला रहता है, उस टाइम पे पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है, ताकि गर्भाशय में संकुचन हो, जिससे बच्चे का क्या हो? नॉर्मल डिलीवरी हो सके, यानी कि सामान्य प्रसव हो सके। अगर ये हार्मोन डिलीवरी के समय उचित मात्रा में नहीं निकलता है, तो ऐसे माओं को, ऐसे महिलाओं को सिजेरियन करके बच्चे निकालने पड़ते हैं, यानी कि ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ता है। तो ऐसे महिलाएं ऑपरेशन करके बच्चों को जन्म देती है। और जब उचित मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, तो फिर ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इस गर्भाशय की दीवार में बढ़िया से प्रेशर यानी कि संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे कि ये बच्चा आसानी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, सामान्य प्रसव हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा को भी कम करती है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है प्रसव पीड़ा को कम कर रही है। प्रसव के समय में जो माँ होती है, यानी कि महिला होती है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, अधिक पेन होता है। इस अधिक पेन यानी कि दर्द को ये कम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रसव के बाद शिशु को दूध पिलाने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क फीडिंग, यानी कि मिल्क फीडिंग ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो कि माता की दुग्ध ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, को विकसित करता है। यानी कि जब बच्चों का जन्म हो जाता है, मां प्रसव कर देती है, बच्चे का जन्म हो गया, तो उसके बाद उस शिशु को दूध का भी जरूरत है। तो दूध के उत्पादन में भी ये क्या करती है? हेल्प करती है। जो मां की जो स्तन ग्रंथि है, जिसको दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश में मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, उसको ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन विकसित करता है, ताकि माँ जो है अच्छे से दूध का उत्पादन कर सके। यानी कि मेमरी ग्लैंड दूध के उत्पादन में भी क्या करती है? हेल्प करती है। तो एक तरह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड के विकास में भी सहायक है और दुग्ध उत्पादन में भी मदद कर रहा है। आइए देखिए अगला पॉइंट, दुधारू पशुओं में दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करने के लिए अलग से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि पशु जैसे गाय भैंस अधिक दूध का उत्पादन कर सके। यानी कि जो दुधारू पशु है गाय भैंस, इसके स्तन यानी कि दुग्ध ग्रंथि को विकसित करने के लिए लोग अलग से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि ये अधिक से अधिक दूध का उत्पादन कर सके। और जिस दुधारू पशु के बच्चे मर जाते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और तब उसके थन से दूध निकाला जाता है। चलिए पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाले दूसरे हार्मोन के ऊपर बात करते हैं। तो दूसरा हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन, इंग्लिश में भी वेसोप्रेसिन हार्मोन ही कहते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है एडीएच। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
इस हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। यानी कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये बनता है हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि करती है। यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में और इसका स्रावन होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यानी कि निकालती है इसको पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह हार्मोन शरीर में पेशाब यानी कि यूरिन की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये हमारे शरीर के अंदर यूरिन की मात्रा का भी कंट्रोल करता है, यूरिन की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो हम कई सारी गैस लेते हैं अपने शरीर के अंदर, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जब ये नाइट्रोजन जाती है हमारे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर में कई सारी चीजों का निर्माण हो जाता है नाइट्रोजन के वजह से, जैसे अमोनिया NH3, यूरिया, यूरिक एसिड और कई सारी चीजें हैं जो बन जाता है शरीर के अंदर। जब ये शरीर के अंदर बन जाता है किसी विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, तब हमारी कोशिका क्या करती है, इसको ब्लड में मिला देती है, यानी कि खून में दे देती है। ये खून हम जानते हैं कि किडनी द्वारा क्या होती है, फिल्टर होती है। तो जब खून जाती है किडनी के पास, ब्लड जाती है किडनी के पास, तो किडनी इन सारे चीजों को क्या करती है, फिल्टर करती है और फिल्टर करके किसमें मिला देती है, यूरिन में मिला देती है। यानी कि यूरिन के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर से निकल जाता है। तो इन पर नियंत्रण किसका है, इन पर नियंत्रण करता है कौन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करती है वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।